हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सबके चहेते और मेरा चहेता स्टॉक बजाज फाइनेंस। कभी भी आपको हेडलाइन देखने को मिले 88% ग्रोथ वाई वाई प्रॉफिट में, 90% ग्रोथ, 100% ग्रोथ, 70% ग्रोथ, अगर कभी भी आपको ऐसी हेडलाइन देखने को मिले तो समझ जाना बजाज फाइनेंस के रिजल्ट्स आए हैं। बहुत ही शानदार स्टॉक है दोस्तों। आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, कितने ताबड़तोड़ रिजल्ट्स आए हैं, क्या स्टॉक भागेगा गिरेगा, आपको इसको खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए, वेट करना चाहिए, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है जो मैंने अभी एशियन पेंट्स के रिजल्ट्स के ऊपर डाली है तो आप ये चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो चैनल पर नए हैं उन्हें मैं ये भी बता देता हूँ कि हमारा एक दूसरा चैनल भी है जिसपे कंटिन्यूसली रोज न्यू अपडेट्स डाले जाते हैं, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये है हमारा ज्वाइन बटन जिसको आप क्लिक करके मेंबरशिप्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, रिजल्ट्स को जानने से पहले सबसे पहले ये जानते हैं कि रिजल्ट्स आए कितने बजे हैं। ये जानना हमारे लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर मार्केट आवर्स में आए होते हैं तो हमें मार्केट आवर्स में उसका रिएक्शन देखने को मिलता है, जिससे हमें हो सकता है कुछ कंक्लूजन मिल जाए कि रिजल्ट्स कैसे आए हैं। सो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट आवर्स में आए हैं या मार्केट आवर्स के बाद आए हैं। मार्केट आवर्स के बाद कभी भी आए फिर फर्क नहीं पड़ता, मार्केट आवर्स में कब आए हैं ये देखना इंपॉर्टेंट होता है। तो रिजल्ट्स आए हैं 16:04 यानी कि 4 बजे, यानी कि मार्केट की क्लोजिंग के बाद। इसका मतलब आज स्टॉक के प्राइस में उतनी अफरा तफरी नहीं मची होगी रिजल्ट्स की वजह से, क्योंकि रिजल्ट्स जो हैं मार्केट आवर्स के बाद आए हैं। अब सीधा नजर डालते हैं रिजल्ट्स पे। दोस्तों, ये जो पीडीएफ है हो सकता है आपको थोड़ी सी ब्लर दिख रही हो क्योंकि बजाज फाइनेंस ने जो पीडीएफ अपलोड करी है वो थोड़ी सी खराब क्वालिटी में अपलोड करी है। ये मेरी वीडियो की वजह से नहीं है, एक्चुअली उनकी पीडीएफ की क्वालिटी ही ऐसी है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाने की कि किस तरीके के नंबर्स हैं। अगर आपको नंबर्स नहीं दिख रहे हैं तो मैं नीचे पीडीएफ का लिंक भी दे दूंगा, आप वहां जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि टोटल इनकम जो आई है वो किस तरीके की आई है। ये सारे के सारे नंबर्स करोड्स में हैं। और अगर हम बात करें तो ये है आपका वाई वाई कंपैरिजन, ये है आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन। अभी आई है इनकम 9,972 करोड़ वर्सेस 7,734 करोड़ वाई वाई बेसिस पे। ये कितना इंप्रूवमेंट है दोस्तों, ये है 29% की ग्रोथ नेट इनकम में टोटल इनकम में 29% की ग्रोथ है वाई वाई बेसिस पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे देखेंगे आप तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 7% की ग्रोथ है। सो कितना भी मुश्किल समय चल रहा हो दोस्तों, चाहे ग्लोबल डेवलपमेंट्स की वजह से चाहे लोकली, आपको बजाज फाइनेंस में हार्डली कभी कोई फॉल देखने को मिलेगा, चाहे वो हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, चाहे वो हो वाई वाई बेसिस पे। आपको इसमें हमेशा ग्रोथ दिखेगी, चाहे थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन ग्लोबल सिनारियोज, बट यहाँ पे आपको फॉल हार्डली कभी देखने को मिलता है। इसीलिए ये स्टॉक बहुत ही शानदार माना जाता है। अब अगर मैं बात करूं प्रॉफिट के बारे में, क्योंकि आजकल रेवेन्यूज तो सबके बढ़ रहे हैं, क्या इसमें प्रॉफिट बढ़े हैं तो ये जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है। सो ये मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं क्योंकि वो नीचे छुप गया है। हाँ, यहाँ पे है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो आया है 2780 करोड़ वर्सेस, एक सेकंड गाइस, वर्सेस 1480 करोड़। सो यहाँ पे बहुत तगड़ा इंप्रूवमेंट है। कितने परसेंट का इंप्रूवमेंट है दोस्तों, 88% का। 88% की ग्रोथ है प्रॉफिट में इतने मुश्किल समय में। लेकिन क्या ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे है? 2596 से अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सिर्फ 7% की ग्रोथ है। अब ये जो कंपैरिजन है, ये जो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो सकता है पिछले क्वार्टर में कोविड की वेव की वजह से, ये लोअर बेस हो उसकी वजह से आपको इतना बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, ये पहली बार नहीं है बजाज फाइनेंस के लिए 88%। 70, 80, 90 ये तो नॉर्मल नंबर्स हैं बजाज फाइनेंस के लिए, इसीलिए ये एक मल्टी बैगर स्टॉक रहा है। अगर आप इसके ऑल टाइम रिटर्न्स देखोगे ना तो मैं आपको बताता हूँ कितने रिटर्न्स हैं। इसने आपके पैसे को 1700 गुना किया है, 1700। तो परसेंटेज रिटर्न्स कितने हो गए आपको पता है? 17 और 2 जीरो और लगा लीजिए इसमें, इतने रिटर्न्स दिए हैं इसने, 1,70,000%। सो ये है इस तरीके का स्टॉक। 2, 3, 4 रुपए पे ट्रेड किया करता था कुछ डेकेड्स पहले और आज 7,500 के आसपास खड़ा है। शानदार स्टॉक है और इसने अपनी उस ग्रोथ को बरकरार रखा है। चलिए दोस्तों, आगे रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें हो गई। अगर एनबीएफसी की बात हो रही हो या फिर बात हो रही हो बैंक की, हमें बात करनी होती है एनपीएस की। तो एनपीएस को अगर आप देखें तो ये ग्रॉस एनपीएस और नेट एनपीएस हैं। ये है ग्रॉस एनपीए 0.24% वर्सेस 0.39%। सो यहाँ पे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। 0.39% से 0.24% का जो डाउनफॉल आया है। डाउनफॉल एनपीएस में दोस्तों एक अच्छी चीज़ होती है। और अगर आप नेट एनपीए में देखोगे तो 0.24% से घट करके 0.11% हो गए हैं। सो एनपीएस के फ्रंट पे भी बहुत ही शानदार नंबर्स नजर आ रहे हैं दोस्तों मुझे। अगर कुछ लोगों को पता नहीं है तो मैं ये बता देता हूँ कि ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में क्या डिफरेंस होता है। ग्रॉस एनपीए में दोस्तों प्रोविजनिंग को भी काउंट किया जाता है और नेट एनपीएस में प्रोविजनिंग को काउंट नहीं किया जाता है। प्रोविजनिंग क्या होती है? प्रोविजनिंग वो फंड्स होते हैं जिनको थोड़ा सा साइड में रख दिया जाता है क्योंकि बैंक को लग रहा होता है या एनबीएफसी को लग रहा होता है कि हमारा शायद ये लोन वापस नहीं आएगा। सो ये डिफरेंस होता है ग्रॉस एनपीएस और नेट एनपीएस में।
और इस तरीके की छोटी छोटी नॉलेज वाली चीज़ें आपको हर रोज़ वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेंगी, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिटर्न्स की। बजाज फाइनेंस ने पिछले एक साल में -4% के रिटर्न्स दिए हैं। अब आपको लग रहा होगा कैसा स्टॉक है, इसने तो नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। दोस्तों निफ्टी को भी तो देखो ना यार, मार्केट को देखो, ग्लोबल मार्केट्स को देखो, नेस्डेक को देखो 30% गिरा हुआ है, डेक्स को देखो 20% से भी ज़्यादा गिरा हुआ है। सो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब चल रही है ग्लोबली एंड इवन इन इंडिया। तो आपको इसने सिर्फ 4% का आपको लॉस दिखाया पिछले एक साल में, तो ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है दोस्तों। हमें ये सारी चीज़ें बेंचमार्क से कंपेयर करनी पड़ती हैं, लेकिन 5 सालों में देखिए 305% के मैसिव रिटर्न्स दिए हैं। ये कितना हो जाता है, ये आपका पैसा हो गया है 4 गुना। 5 सालों में 4 गुना आपका पैसा हो गया है। लो लगाया था 1511 का और हाई लगाया है 8050 का। बहुत ही शानदार नंबर्स हैं। लेकिन दोस्तों अच्छे स्टॉक को अच्छे प्राइस पे खरीदना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, तभी आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। अब ये देखिए, अगर बजाज फाइनेंस को हम चार्ट पे देखें तो इस तरीके से ये स्टॉक चल रहा है और यहाँ पे पिछले क्वार्टर से पूरा का पूरा कंसोलिडेट किया जा रहा है 3-4 महीनों से, क्योंकि शायद मार्केट को पता था कि यहाँ पे रिजल्ट्स थोड़े से फ्लैट आएंगे, इसीलिए बिल्कुल भी कोई ना तो ग्रोथ आई है ना ही फॉल आया है और रिजल्ट्स ऑलमोस्ट फ्लैट ही हैं। 7% की ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि पिछले क्वार्टर में रिजल्ट्स के बाद क्या हुआ था दोस्तों, यहाँ पे आए थे पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स, यहाँ पे आए थे और रिजल्ट बहुत ही शानदार थे। उसके बाद बजाज फाइनेंस बहुत ज़्यादा रॉकेट हो गया था और उसके बाद फिर कंसोलिडेट करने लगा, क्योंकि मार्केट को थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस फ्लैट ही थी। सो मेरे हिसाब से दोस्तों जो रिजल्ट्स हैं वो ऑलरेडी इसके प्राइस में फैक्टर्ड इन हैं। अब रिजल्ट्स के बाद 1-2 दिन तो कुछ भी हो सकता है स्टॉक भाग जाए या गिर जाए। गिरेगा तो थोड़ा सा उठ करके आ जाएगा और भागेगा तो थोड़ा सा गिर करके आ जाएगा। सो आगे के 1-2 दिन प्रिडिक्ट कर पाना तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मेरे हिसाब से मोर और लेस जो रिजल्ट्स हैं वो ऑलरेडी इसमें फैक्टर्ड इन हैं। रिजल्ट शानदार हैं और ये ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाइज के आसपास ही चल रहा है। सो नथिंग स्पेशल अबाउट इट। लेकिन दोस्तों अच्छे स्टॉक को अच्छे प्राइस पे खरीदना भी जरूरी है और इसी वजह से मैं इस स्टॉक को इस प्राइस पे खरीदना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करूंगा। मैं वेट करूंगा, शायद कभी कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाए या मार्केट में कोई क्रैश आ जाए और ये स्टॉक मुझे एटलीस्ट इस लेवल के नीचे मिल जाए, तभी मैं इसमें बाय करना पसंद करूंगा। अब कुछ लोगों को लग सकता है कि यहाँ पे तो ये कभी नहीं आएगा। दोस्तों जब भी आपने कभी सोचा है कि ये कभी नहीं आएगा, तब वो जरूर आता है। तो ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होता है मार्केट में कि यहाँ पे ये कभी नहीं आएगा। मैं ये तो कह ही नहीं रहा हूँ अपनी परफॉर्मेंस की वजह से आएगा। ये आएगा तभी जब मार्केट में कोई क्रैश आएगा और मार्केट में क्रैश कभी भी आ सकता है, ये हमें नहीं पता है। लेकिन उस टाइम पे जब गिरेगा और 10-10% का सर्किट नीचे का लगा रहा होगा, तब मैं इसको बाय कर रहा हूँ जहाँ पे लोग सेल कर रहे होंगे। सो ये है मेरा व्यू बजाज फाइनेंस को लेकर के। रिजल्ट बहुत शानदार हैं, लेकिन ऑलरेडी मुझे सारी चीज़ें फैक्टर्ड इन नजर आ रही हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे इस दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिस पर डेली बेसिस पे अपडेट्स एंड न्यूज़ एनालिसिस पोस्ट की जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।